very fresh good morning to my dear students. In our previous class, we are discussing about the structure of DNA, and also we have discussed that double helical model of DNA is given by the Watson and Crick कि जो मोस्ट फेमस मॉडल है डीएनए का दैट इज डबल हेलिकल मॉडल, जो किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसके ऊपर बेस्ड था वो? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की थी मॉरिस विलिकिंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। उन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के बेस पर वॉटसन और क्रिक ने मोस्ट फेमस मॉडल दिया डीएनए का, डबल हेलिकल मॉडल। फिर चारगेफ रूल के बारे में पढ़ा कि ए जी टी सी जो है वो कांस्टेंट होते हैं, ए टी जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में कांस्टेंट होंगे, लेकिन दूसरे किसी स्पीसीज की बात करेंगे तो वो वेरी करेगा। अब क्या होता है कि जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए में, हमने ये पढ़ा ना डीएनए में टू स्ट्रैंड्स है, तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेस पेयर्स के बारे में पता चल जाए तो वी कैन फाइंड द बेस पेयर्स ऑफ अनदर स्ट्रैंड। अब मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, इसमें यहाँ ए टी टी जी जी सी एक स्ट्रैंड। इफ वी फाउंड द बेस पेयर्स ऑफ वन स्ट्रैंड देन वी आल्सो फाउंड द बेस पेयर्स, वी कैन इजीली फाउंड द बेस पेयर्स ऑफ अदर स्ट्रैंड। तो हम दूसरी स्ट्रैंड के बेस पेयर को इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए के अपोजिट टी मिलेगा, टी के अपोजिट ए मिलेगा, टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी और सी के अपोजिट जी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, और एक स्ट्रैंड के बारे में अगर हमें पता चल जाता है तो दूसरी स्ट्रैंड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, हमें पता है कि ये रन सेंटर से एक रन करते हैं तो इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल आता है। तो इफ वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर वन स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो टेम्पलेट की तरह काम करती है, यानी कि मॉडल की तरह काम करती है, देन इट कैन सिंथेसाइज अनदर स्ट्रैंड ऑल्सो। तो वो दूसरी स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज कर लेती है, सिंथेसाइज अनदर स्ट्रैंड ऑल्सो। यानी कि ये दो है, इस एक डीएनए से दो नए डीएनए बनेंगे, और उन दो नए डीएनए को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे डॉटर डीएनए, जिसमें एक स्ट्रैंड नहीं होगी, न्यू होगी, एंड वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, एंड दैट इज गोइंग टू दैट प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि कैसे पता चला हमें दैट वन स्ट्रैंड इज न्यू एंड अनदर स्ट्रैंड इज ओल्ड। नाउ नेक्स्ट topic is what are the characteristics of the DNA double helical model। कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था उसके फीचर्स क्या हैं? What are the salient features of DNA double helical model? ये डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसकी क्या फीचर्स हैं उसके? सबसे पहले तो इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। सेकेंड, sugar phosphate bond is the backbone of this polynucleotide chain। sugar phosphate bond, हमने ये पढ़ा ना कि पेंटोज शुगर इज अटैच टू द फोस्फेट। पेंटोज शुगर फोस्फेट के साथ जुड़ी होती है फोस्फोएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। तो शुगर फोस्फेट बॉन्ड जो है इज द बैकबोन ऑफ दिस चेन। शुगर फोस्फेट बॉन्ड इज द बैकबोन ऑफ दिस चेन। बेसिस आर इनसाइड, बेसिस जो है वो अंदर की साइड है, यानी कि प्योरिन और पिरामिडिन बेस जो है। थर्ड क्या है? अ प्योरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू पिरामिडिन। ए प्योरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू अ पिरामिडिन। ये बेस पेयर्स है ना, पिरामिडिन और प्योरिन। प्योरिन ए जी प्योरिन है, टी सी पिरामिडिन है। तो पहला पॉइंट क्या था कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। दूसरा क्या है जो उसकी बैकबोन है दैट इज शुगर फोस्फेट
थर्ड, ए प्योरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू पिरामिडीन, यानी कि ए जो है इट ऑलवेज कम्स अपोजिट टू टी एंड इट फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी। ए जो है थायमीन, एडेनिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गायनीन जो है इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद द साइटोसिन। ये याद रखना है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स में जब हम बात करते हैं तो यहाँ अगर ए है और यहाँ टी है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। क्लियर? तो ए प्योरीन के अपोजिट क्या है? पिरामिडीन है, और ए जो है इट पेयर्स विद टी एंड इट फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से इनकी पेयरिंग होती है, और गायनीन और साइटोसिन की पेयरिंग में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ इज द 2 strands of DNA are anti-parallel. 2 strands of DNA are anti-parallel. 2 strands जो DNA की हैं वो anti-parallel है। If one strand have polarity of 5' to 3', अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है तो अदर स्ट्रैंड हैव पोलैरिटी 3' to 5'। कि एक स्ट्रैंड है, हमें पता है जैसे ये हो गई एक स्ट्रैंड, ये हो गई 5' 3', तो इसका ये एंड हो गया 3', ये हो गया 5'। कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5' 3' रन करती है, तो दूसरी स्ट्रैंड जो है वो कैसे रन करेगी? दैट इज 3' to 5'। एंटी पैरेलल्स हैं। 4 पॉइंट्स ये हो गए। Clear? 2 strands DNA are anti-parallel. If one strand having the polarity of 5' to 3', 5' have a free phosphate and 3' have a free hydroxyl group. पता है ना कि 5' एंड जो है DNA का उसके पास एक फ्री फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और जो 3' एंड है उस 3' एंड के पास क्या प्रेजेंट है? 3' एंड इज हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके पास जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 5th पॉइंट की, कि द गैप बिटवीन या द बेसिस जो टर्न्स होती है, डीएनए जो स्ट्रैंडेड है वो ये हमने देखा कि वो इस तरह से इसमें क्वाइलिंग होती है। ये एक टर्न जो है, इस एक टर्न के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 0.34 नैनोमीटर। सिंगल टर्न का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का है। ओ सॉरी, इट इज ऑफ 3.4 नैनोमीटर। एंड इन ईच टर्न हैव 10 बेस पेयर, और एक टर्न जो है उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स हैं। ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर, और एक टर्न में का डिफरेंस कितना, डिस्टेंस कितना है? वो 3.4 नैनोमीटर है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, तो 2 बेस पेयर्स के डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना मिलेगा? हम इस 3.4 को टोटल 10 है, 10 बेस पेयर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो 2 बेस पेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.3 है। यानी कि इस तरह से देखते हैं, यहाँ ए टी है तो यहाँ जी सी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये पूरा टर्न का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, और ये जो है ये 0.34 नैनोमीटर 2 बेस पेयर। और इस एक टर्न में हमें कितने बेस पेयर मिलेंगे? यहाँ हमें मिलेंगे पूरे 10 बेस पेयर्स। क्लियर हो? नेक्स्ट की हम बात करते हैं, द बेसिस प्लेन्स ऑफ बेसिस आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर। कि जो प्लेन्स हैं बेसिस के वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। प्लेन्स ऑफ bases are stacked over one another. Stacked का पता है? stacked यानी कि चट्टे की तरह लगे हुए होते हैं। over one another. Planes of bases are stacked over one another. और एडिशनल स्टेबिलिटी जो इसको प्रोवाइड करता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिशनल स्टेबिलिटी is provided by hydrogen bond.
हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं, बैकबोन उनकी शुगर फॉस्फेट की, लेकिन जो दो स्ट्रैंड्स के बीच में ज्वाइनिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की है, कि वो बेस पेयर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं। दीज आर द साइलेंट फीचर्स। कई बार आ जाता है हु प्रपोज द डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, गिव द साइलेंट फीचर, गिव द फीचर्स ऑफ दिस डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, उसके फीचर्स क्या हैं वो हमें बताने हैं। अब क्या है कि जो प्रपोजिशन थी कि डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर डीएनए का और उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई, इसके बाद क्या आया, फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन और क्रिक के मॉडल दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा बताया। इसने एक टर्म दी सेंट्रल डोगमा। अकॉर्डिंग टू, ये 1 मार्क में आता है, बट इज सेंट्रल डोगमा, अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल डोगमा, information flow from DNA to RNA to proteins, की इंफॉर्मेशन जो फ्लो करती है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स में जाती है। ये सेंट्रल डोगमा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये है हमारा डीएनए। डीएनए सबसे पहले खुद की कॉपी करता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये सेंट्रल डोगमा है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक डायरेक्शन में है, डीएनए से प्रोटीन्स। डीएनए से आरएनए बनेगा और इस आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, जो कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इन प्रोटीन्स से जो प्रोसेस है दैट इज द ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। दिस इज सेंट्रल डोगमा। बट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के केस में उल्टा हो जाता है। ये सेंट्रल डोगमा क्लियर हुआ? 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, बट ये सेंट्रल डोगमा किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने दिया। क्या है सेंट्रल डोगमा? जो ये शो को बताता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स में। ये तुम एक्सप्लेन करोगे, ये तुम ड्रॉ करके दिखाओगे। इसके बाद कुछ वायरसेस की बात की कि वायरसेस में अपोजिट होता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं, मोस्ट कॉमन वायरस है जो रेट्रोवायरस, जो एचआईवी वायरस है, रेट्रोवायरसेस, इनमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है। इनके अंदर क्या है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बनता है, जिसको, और ये एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उल्टी हो गई, और एक एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इनके अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अपोजिट हो गया, वो आरएनए से डीएनए पे आ गया, और डीएनए से फिर वो खुद की कॉपी बनाता है, डीएनए से फिर वो आरएनए बना लेता है, और आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन क्या है कि वहां ये सिर्फ ये सिंगल था सेंट्रल डोगमा में। नॉर्मल जो सभी मैमल्स में, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वायरसेस में ये उल्टा आ गया, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दैट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो था डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के मॉडल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में।